स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे परीक्षाबाज के YouTube चैनल पे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारी टैक्सेस पे क्लास चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ख़त्म कर दिए थे। अब आज थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इसके बाद आने वाले नेक्स्ट क्लास में, तो कम से कम हमें पता हो कि इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी हो इसका भुगतान किसी व्यक्ति से या संस्था से सीधा किया जाता है, सरकार को किया जाता है। और ये जो है इनडायरेक्ट वे में आता है, मतलब डायरेक्ट नहीं आता है। अब इससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि कैसे क्या रहता है। इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट, मतलब कर का प्रभाव कैसे पड़ता है, इम्पैक्ट किससे, प्रभाव किस पे पड़ता है, और करापात जो होता है वो मतलब कैसे रहता है। अब इम्पैक्ट कैसे क्या किया जाता है, मान लीजिए मुझे टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, तो क्या उसका पूरा भार किस पे आएगा, मुझ पे आएगा ना, क्योंकि मुझे वो टैक्स देना है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसका भार घूम के मेरे पास आएगा, ना कि वो डायरेक्ट मेरे ऊपर आता है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मुझे नहीं फाइल करना है कहीं। इनकम टैक्स मुझे पता है कि मुझे कितनी इनकम मिल रही है तो मैं उसको फाइल करूंगी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में फाइल वाला काम मेरा कुछ नहीं है। लेकिन ये देना कैसे होता है, बिजनेसमैन को। लेकिन वो बिजनेसमैन कहाँ से देगा, वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो किससे लेगा, हमसे लेगा। तो वो घूम के आता है हमारे पास, कि मतलब हम देंगे बिजनेस वाले को, बिजनेस वाला देगा आगे सरकार को। तो ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब इम्पैक्ट जो होता है, टैक्स का इम्पैक्ट, ये वैसा जो कि कंज्यूमर पे आता है, हम पे आएगा, उसको हम कहेंगे, वो जो बर्डन जिस पे आएगा उस पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्पैक्ट किस पे आएगा टैक्स का, वो देखेंगे। इंसिडेंस क्या होता है, मतलब कि पहले जो है, मतलब फर्स्ट बर्डन किस पे, उसके बाद वो दूसरे किस पे जाएगा, वो चीज़ देखी जाती है। मतलब वो शिफ्ट किया जा सकता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्स का शिफ्टिंग। मतलब मान लो इनकम टैक्स जैसे चीज़ है, वो तो मैं डायरेक्टली दूंगी क्योंकि वो मेरी इनकम पे लग रहा है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, मैंने एक शर्ट खरीदी, मैं मार्केट गई, मुझे एक शर्ट पसंद आई, मैंने एक वो शर्ट खरीदी। उस शर्ट पे अगर उस शर्ट या मैंने टॉप खरीदा, तो अगर मैंने एक टॉप खरीदा जाके, तो अगर उस टॉप पे अगर शर्ट या टॉप मैं खरीदूंगी, कुछ भी रहेगा, तो क्या है उस पे जो टैक्स लग रहा होगा, वो टैक्स क्या मुझसे ही लेगा ना। वो आप देखते ही होंगे उसमें होता होगा कि इतना टैक्स है, उसमें जीएसटी इतना लिया जा रहा है, तो वो जीएसटी है वो मुझसे ही लेगा। वो मैं बिजनेस वाले को दूंगी, वो बिजनेस वाला आगे जब अपना फाइल करेगा वो आगे देगा। इसी तरीके से जैसे हम और भी कोई सर्विसेज के लिए भी जाते हैं, कहीं हम खाना खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, कहीं पे भी जहाँ पे हमें जीएसटी वगैरह देखने को मिलता है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि वो जो है लेते मुझसे हैं, लेकिन वो जमा कौन करेगा सरकार को, वो एक बिजनेसमैन करेगा, वो जो जो ओनर है जिसको हम दे रहे हैं वो करेगा आगे जाके वो जमा। तो क्या हुआ, टैक्स शिफ्ट हुआ, जमा उसको कर रहे हैं लेकिन वो ले हमसे रहा है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे हो गया। तो वो शिफ्ट किया जाता है टैक्स। अब ये जैसे क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे जा रहा है। अब जैसे मान लो अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, अगर हम एक कंपनी वगैरह की बात करें, तो आप जो मैंने कोई उद्योग लगाया है जहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैं जैसे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मान लो किसी खाने की चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं मैगी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो अगर मैगी की मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो मुझे भी टैक्स देना है ना। मैं किससे लूँगी, मैं जिसको बेच रही हूँ, फिर वो किससे लेगा, वो भी आगे किसी से लेगा, जो कंज्यूमर होगा उससे लेगा। तो अगर मैन्युफैक्चर भी होगा, क्या होगा, कंज्यूमर से जाएगा बेचने वाले के पास, बेचने वाले से आएगा प्रोड्यूसर के पास। इस तरीके से वो टैक्स जो है शिफ्ट होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब प्रोड्यूसर से जो है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मैन्युफैक्चरर शिफ्टेड द टैक्स बर्डन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। और वो कंज्यूमर में कैसे, बीच में जैसे मान लो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ से होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेल सेलर पे जाता है, रिटेल सेलर से कंज्यूमर पे जाता है। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे शिफ्ट होता है। अब वही है मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद जो है होलसेलर के पास जाएगा, फिर उसके बाद जो है रिटेल के पास जाएगा, फिर इस रिटेल से जो है वो कंज्यूमर के पास आएगा। तो ये क्या हो गया, इससे 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 फिर इससे फिर इससे। अब ये डायरेक्ट थोड़ी ना है कि हमने दे दिया सरकार को, अब फिर ये जो होगा ये सरकार को भी देगा। तो इस तरीके से जो है टैक्स जो है एक दूसरे से दूसरे, तीसरे से शिफ्ट होता है। अभी वो जो जीएसटी की बात करेंगे तो बताएंगे कि उसमें इनपुट वाले पे भी कैसे, इनपुट क्रेडिट पे भी कैसे जो है छूट मिलती है, कैसे क्या रहता है, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो किसी चीज का। तो हम बात कर रहे थे
कि ये डायरेक्टली दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट भी हम ही पे आएगा और हम ही को देना है, किसी और पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते वो चीज़। ये जो इनडायरेक्टली है गवर्नमेंट को जाएगा इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हमने किसी को दिया फिर उसने आगे गो सरकार को दिया। ये हमारे इनकम या प्रॉफिट्स पे लगता है। मैंने आपको बताया था जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वरा हुआ, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वरा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हुआ इसमें प्रॉपर्टी वरा पे हमें मिलता है, हमें प्रॉफिट्स पे देना होता है तो उस पर, और डायरेक्ट जो हमें जो इनकम मिल रही जो हमारी आय है उस पर जो टैक्स लग रहा है तो ये हमारे इनकम और प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगेगा वो उस पर होगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जितने भी हम लोग गुड्स कंज्यूम करते हैं, जितने भी हमें कहीं से सर्विसेज लेते हैं, उन सब चीज़ों पे जो टैक्स लगता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल है जैसे हम लोग हैं हम पे वो बर्डन आएगा। ये देखिए द बर्डन इज शिफ्टेड टू द कंज्यूमर बाय द मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वो लेंगे हमसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे शिफ्ट होता है वो। ये इट इज लिवाइड ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की एक पेइंग कैपेसिटी है उस पर ये लगता है। It does not look at the consumer ability to pay, but it is the same for everyone who buys the goods and services. ये सबके लिए सेम है, बट हाँ मतलब ये कुछ ऐसा नहीं देखता जैसे ये आप देखते होंगे कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 लाख तक जैसे पुराने वाले स्लैब में था उसमें नहीं देना है आपको, कोई निल है। उसके बाद इस बार क्या है 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये आपकी एबिलिटी नहीं देखता, ये नहीं देखता है कि आप गरीब हैं अमीर है क्या है, जीएसटी सबसे लिया जाता है। आप कहीं भी कोई सामान खरीदने गए हैं उस पर टैक्स दिया जाता है, उस सामान पे टैक्स लिया जाता है। तो ये नहीं देखता कि आपकी कैपेसिटी है पे करने की कि नहीं, लेकिन आपको वो देना ही देना है। इट कैन बी इवेडेड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम, मतलब आप इससे बच सकते हैं, जो लोग बचने की कोशिश करते ही हैं। अगर वहाँ पे कलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो इसमें बचने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है तो इसमें बचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश उसमें भी रहती है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इसका जैसे एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको यही बता कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंसेस बताऊं कि होता क्या क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इससे आपने इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट वाला भी जो है और टैक्स की शिफ्टिंग कैसे होती है ये सब चीज़ें आपने सीखी कि मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, डायरेक्ट हमसे है तो हम ही उसको देंगे, हम ही उसको लेंगे, ऐसा कोई और नहीं कि कोई दूसरा उसको करे। लेकिन इनडायरेक्ट में वो मैन्युफैक्चरर्स को जैसे मैन्युफैक्चरर से या जो है वो सेलर के पास जाएगा, सेलर से वो हम पे आएगा, तो वो शिफ्ट होता रहता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्सेस हमारी कैपेबिलिटी देखता है कि अगर हम उस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो हमें वो टैक्स देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए वो बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टैक्स, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे होता है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये सब आपको बताए थे। तो ये क्या चीज़ है, इसमें रिग्रेसिव वाला आएगा इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि वो गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए यार वही टैक्स है। तो अगर वैसे ही टैक्स दे रहे हैं तो गरीब पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, और लेकिन अमीर के लिए वो छोटी सा एक अमाउंट है। मान लो कि अगर किसी चीज़ पे 18% जीएसटी लगा है, कोई 100 रुपये की चीज़ है, गरीब के लिए यार 18 रुपये वो देना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक अमीर के लिए वो 18 रुपये कोई मैटर नहीं करेगा इतना। 100 रुपये की चीज़ ठीक है कोई बात नहीं, उसका दाम 118 रुपये हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक गरीब को भी वही चीज़ पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा और एक अमीर को भी वही देना पड़ेगा। तो लोड किस पे पड़ेगा, एक गरीब इंसान पे, अमीर पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ये चीज़ें हैं जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो आप थोड़े से याद रखिएगा क्योंकि इन सब चीज़ों पे थोड़ा पूछा जा सकता है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह की बात करें तो इम्पैक्ट वही है जो इनकम अर्नर पे जाएगा, सिमिलरली उसका इंसिडेंस वगैरह भी वही होगा, इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पे जाएगा। बट nobody bears the burden on his behalf, but on the other hand in indirect tax some business firm will be ready to bear a part of the tax by giving a concession। कई लोग होता है ऑफर्स देते हैं कि मतलब आप मतलब मैं आपको इतनी छूट दे दूंगा ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा वो अपना टैक्स का पोर्शन जो है ना वो बेयर कर लेते हैं, थोड़ा वो कहते हैं कंज्यूमर वो बेयर कर ले ताकि उनकी भी बिक्री हो, तो चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के उसमें रहता है, अपनी सेल को बढ़ाने का। क्योंकि कई चीज़ों पे होता है ना हम ऑलरेडी यार उसमें 10-15 रुपए जो है प्रॉफिट लेके चल ही रहे हैं मार्जिन, तो हम टैक्स पे छूट दिखाते तो एक लिक्रेटिव ऑफर दिखेगा लोगों को, तो उसके लिए भागे भागे चले आएंगे। तो शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पर्सनल टैक्स एज द इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है सेम बंदे पे रहेगा, और लेकिन डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स whose burden cannot be shifted, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसका बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है। यही चीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हो कि जिसके आयकर की बात करें
तो वो जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे ऐसे शिफ्ट किया जा सकता है। और कई उपभोक्ता जो होते हैं वो जो होता है कहते हैं कि हम आपको जो है इतनी रियायत दे देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे ताकि उनकी सेल्स बढ़े, क्योंकि एक ऑफर दिखाई दे रहा है लोगों को। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की पूरी बात करेंगे, जीएसटी के बारे में जानेंगे पूरा कि जीएसटी कैसे है, क्या है, कैसे लगता है, कैसे ये आया। तो हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरा देखते हैं कैसे क्या रहता है। तब तक हमारी चैनल के लिंक को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।